मित्रों, आज हम प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष पुनः टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, राजभाषा आयोग की स्थापना वर्ष क्या है? तो राजभाषा आयोग की स्थापना वर्ष 7 जून सन 1955 है। अगला, देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो इसका उत्तर है, देवनागरी दक्षिण भारत में नंदनागरी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह क्या है? तो इसका उत्तर है भाषा। नेक्स्ट है, विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या निशान है। नेक्स्ट है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द क्या हैं? तो प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, इन सब का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। नेक्स्ट, जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट है, संधि का क्या अर्थ है? तो संधि का अर्थ है दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, वही संधि है। नेक्स्ट है, निराला जी की अंतिम कविता क्या है? तो निराला जी की अंतिम कविता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। यह निराला जी की अंतिम कविता है। नेक्स्ट है, छीत स्वामी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर है अष्टछाप काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट है, अर्ध कथानक क्या है? तो इसका उत्तर है संस्मरण। संस्मरण को ही अर्ध कथानक कहते हैं। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? तो इसका उत्तर है सन 1318 से 1643 ईस्वी का समय जो है उन्होंने निर्धारण किया है। नेक्स्ट है, भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है? तो इसका उत्तर है संवत 1350 से 1700 ईस्वी भक्ति काल का सर्वमान्य समय है। नेक्स्ट है, जायसी किस सूफी कवि फकीर के शिष्य थे? तो इसका उत्तर है शेख मेहदी के। नेक्स्ट है, राम के प्रति तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो इसका उत्तर है राम के प्रति तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका उत्तर है रूपक। नेक्स्ट है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किस आचार्य की परिभाषा है? तो यह भामह की परिभाषा है। इसका अर्थ है शब्द और अर्थ के सहित जो काव्य हो उसे शब्दार्थो सहितो काव्य कहा गया है। तो इसकी परिभाषा आचार्य भामह ने दी है। नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा गया है? अर्थात रसों का राजा। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। नेक्स्ट है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह शब्दा अलंकार का एक अलंकार है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। नेक्स्ट है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला है अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण महाप्राण अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अल्प प्राण उसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम श्वास निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क ग अंग। तो हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलता है, और दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो श ख श ह ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, पुरः धनकार का संधि क्या है? तो पुरः धनकार बराबर पुरस्कार अर्थात विसर्ग संधि है, यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय किस की पर्यायवाची है? तो इसका उत्तर है तालाब की। ये सभी तालाब की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है चक्रवाक और चक्रवात शब्द युग्म का अर्थ बताइए। तो यहाँ चक्रवाक, एक चकवा जो पक्षी होता है उसे चक्रवाक कहते हैं, और चक्रवात जो तूफान को चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है। जो हथियार हम फेंक कर चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अस्त्र कहते हैं। और इसमें जैसे भाला है तो ये अस्त्र हुआ। और अगला है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार कौन सा है? तो वह शस्त्र है। जैसे तलवार, तलवार हमेशा हाथ में लेकर के चलाया जाता है, तो ये शस्त्र है। इन दोनों प्रश्नों को एक साथ इसलिए रख दिया गया है ताकि कंफ्यूजन न बना रहे। नेक्स्ट है ढाक के तीन पात कहावत का क्या अर्थ है? यह लोकोक्ति है। इसका अर्थ है एक ही बात कहना। जैसे किसी को कितना ही समझाइए लेकिन वह ढाक के तीन पात होता है, अर्थात वह एक ही बात कहता है। नेक्स्ट है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर है यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत जी की है। आज के लिए बस इतना ही। अगली श्रृंखला लेकर के हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।